हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे थर्ड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है मेटल्स अकरेंस इन नेचर। यानी कि प्राकृतिक रूप से धातुएं जो हमें मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं और उनसे हम किस प्रकार धातु को प्राप्त करते हैं। यानी कि धातु हमें किस रूप में मिलेगी, हम उस पे क्या क्या काम करेंगे और फिर हमें धातु मिलेगी। इसे हम कहेंगे प्रकृति में पाई जाने वाली धातुएं के रूप। यानी कि धातुएं हमें कैसे कैसे रूप में मिलेंगे, हम उनको किस तरीके से क्या क्या नाम देंगे उन्हें। तो इनके जो मेन पॉइंट्स हैं, इनके जो टर्म्स हैं, हमें उनको समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर समझेंगे कि मेटलर्जी हम कैसे करेंगे, यानी कि धातु कर्म कैसे करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम केवल इतना समझेंगे कि इनकी जो टर्म्स हैं उनको हम कैसे समझें, उनका क्या काम है, उनको कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं कहूं कि कोई मेटल है, यानी कि कोई धातु है, तो जो धातु है वो हमें यौगिकों के रूप में मिलती है। मेटल हमें यौगिकों के रूप में मिलती है, यानी कि ये कंपाउंड के रूप में हमें मिलते हैं। मेटल हमें कंपाउंड्स के रूप में प्रकृति में मिलते हैं, या आप कह सकते हो कि धातुएं यौगिकों के रूप में प्रकृति में पाई जाती हैं। मेटल अकर्स इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज, यानी कि मिनरल्स। तो धातुओं के वे यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, यानी कि खनिज कहते हैं। द कंपाउंड फॉर्मेट ऑफ मेटल इज नोन एज मिनरल्स। अब यहां मिनरल्स में एक चीज आपको और समझनी है कि ऐसे मिनरल्स जिनसे आप कम खर्च में, ये टर्म्स याद जरूर रखें बच्चों, कम खर्च यानी कि लीस्ट कॉस्ट, कम समय में, यानी कि लीस्ट टाइम, और आसानी से, इजी वे में हमें अगर मिल जाए कि वे खनिज जिनसे आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एट लीस्ट टाइम, लीस्ट कॉस्ट एंड इजी वे। इजीली आप अगर इनको मेटल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इन मिनरल्स को हम एक नया वर्ड देंगे जिसे हम कहते हैं अयस्क। इन्हें हम अयस्क कहते हैं, यानी कि और। तो यहां और की डेफिनेशन हो गई कि वे खनिज जिनसे कम खर्च में, कम समय में और आसानी से धातु प्राप्त की जा सकती है, उसे हम अयस्क कहते हैं, यानी कि और कहते हैं। और आर द मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स एट लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट टाइम एंड इजीली विल बी कंसिडर एज अ ओर। तो यहां हमारे पास
कुछ मेटल्स के और हैं जो हम देख सकते हैं। कॉपर, कॉपर जो है, कॉपर का ये हमारे पास इंपॉर्टेंट 3 और लिखे हमने। कॉपर पायराइटिस यानी कि CuFeS2, कॉपर ग्लास यानी कि Cu2S, और रूबी कॉपर यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो ये आप कह सकते हो यहां कि ये जो है ये सल्फाइड ओर है, ये भी ये भी सल्फाइड ओर है, और ये ऑक्साइड ओर है। ऐसे ही आयरन, आयरन के भी हमारे पास कुछ और हैं। पहला है हेमेटाइट, दूसरा है सिडेराइट, और तीसरा है आयरन पायराइट। इसको हम बोलेंगे ऑक्साइड अयस्क, इसको हम बोलेंगे कार्बोनेट अयस्क, और इसको हम बोलेंगे सल्फाइड ओर। ऐसे ही एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट और हैं। फ्लोराइड, सिलिकेट और बॉक्साइड। ये फ्लोराइड है, ये सिलिकेट है, ये बॉक्साइड है। तो ये कुछ मेटल्स के इंपॉर्टेंट और हैं। ये इन्हें आप याद रखेंगे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉपर के किन्हीं 2 अयस्कों के नाम बताइए, या आयरन के किन्हीं 2 अयस्कों के नाम बताइए, या एल्युमिनियम के किन्हीं 2 या 3 अयस्कों के नाम बताइए। तो मैंने आपको 3-3 अयस्कों के नाम यहाँ दिए हैं। इनको आप आसानी से याद रखें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम पूछे जाते हैं हर साल। तो यहां अब जैसा कि हमें पता चल गया, हमने पढ़ लिया मिनरल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया और क्या होते हैं। मिनरल्स को हम यहां बोलेंगे खनिज। खनिज वे होते हैं जो धातुओं के यौगिक हैं और प्रकृति में पाए जाते हैं। अयस्क, अयस्क वे खनिज हैं जिनसे हम आसानी से कम खर्च में कम समय में धातु प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम अयस्क कहेंगे। यानी कि मिनरल्स आर द कंपाउंड ऑफ मेटल्स which occurs in the nature, and the minerals from which we can extract metal at least cost, least time and easily will be considered as a ore. अब बात आती है गैंग, गैंग मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसे अधात्री कहते हैं। अधात्री यानी कि आप कह सकते हो कि सॉयल, सैंड, पत्थर वगैरह जो अयस्क के साथ में पाए जाते हैं, जो अयस्क के साथ में पाए जाती हैं, इन्हें हम अशुद्धियां कहेंगे। क्या कहेंगे हम इन्हें? इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां। तो वे अशुद्धियां जिनमें आप कह सकते हो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, उन अशुद्धियों को आप क्या कहेंगे? अधात्री यानी कि गैंग। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लक्स। फ्लक्स को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स को हम गालक कहते हैं। गालक, गालक का क्या काम होता है? गालक क्या करता है कि जो अयस्क के साथ में आपके पास ये अशुद्धियां थी, यानी कि मैट्रिक्स था, इस अशुद्धि को ये सॉल्युबल, या आप ये कह सकते हो कि एक अलग कंपाउंड बना के मेटल से अलग करने का काम करता है। यानी कि फ्लक्स रिएक्ट विद impurities and make them separate from the metal. स्लैग, स्लैग क्या होता है? स्लैग होता है धातु मल।
इसको हम ये कह सकते हैं कि जो धातुमल है वो धातु जब हम निकालते हैं तो धातु के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिनमें हमारी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, सारी अशुद्धियां होती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि द बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटल इज कंसिडर एज ए स्लैग, यानी कि धातु मल, धातु के साथ बनने वाला अशुद्धियों से जो यौगिक बनता है उसे हम धातु मल कहते हैं। इसीलिए इसका नाम भी धातु मल रखा गया है, यानी कि धातु के साथ जो काम ना आने वाली वस्तुएं हैं या काम ना आने वाले यौगिक हैं उन्हें हम धातु मल कहते हैं। तो एक बार हम सरसरी तौर पे फिर रिवाइज कर लेते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स का मतलब यह है कि जो मेटल्स हैं वो प्रकृति में हमें धातुओं के रूप में मिलती है, यानी कि वो नेचर में हमें यौगिकों के रूप में मिलती हैं धातुएं। तो इन यौगिकों को हम खनिज कहते हैं, यानी कि मिनरल्स कहते हैं। और दूसरा है हमारा अयस्क ओर, तो वे खनिज जिनसे आप कम समय में, कम खर्च में और आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हो उसे हम अयस्क कहते हैं। और एक पॉइंट यहां और लिख सकते हो आप कि अयस्क से धातु प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, क्रिया है या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस, अयस्क से हम धातु प्राप्त कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं धातु कर्म, यानी कि धातु के लिए किया गया काम। इसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी, धातु कर्म। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।